अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और तकरीबन एक अशरा हम गुजार चुके हैं। और आज की इस वीडियो में एक थोड़ा सा फ़नी है, लेकिन हमारे लिए उस फ़न में बहुत सीखने की चीज़ है और बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप मुख्तसर मैं बात करने की कोशिश करूँगा, तो आप आखिर तक देखिएगा। पिछले दिनों हम लोग गए फ्रूट लेने, तो मैं जिस फ्रूट वाले के पास रुका, तो उस फ्रूट वाले के पास रुकने के बाद मुझे वहाँ कोई एक चीज़ नज़र आई। वो चीज़ क्या नज़र आई मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन खैर मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने उससे डीलिंग की। तो उसने बड़ा उस चीज़ को उसने साइड पे करके ना, वो थोड़ी ऐबदार चीज़ थी, मतलब उसको उसने साइड पे रख के और बड़ी अदब एहतराम से उसने कहा, सर ये मैंने किन्नू लेने थे। उसने कहा कि सर ये जो है ना 250 रुपये दर्जन है। कराची में किन्नू दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। ये फिर वो ना वो बिलावल वाली मीम बना लो कि आलू इतने रुपए दर्जन और अंडे इतने रुपए किलो। कराची में किन्नू दर्जन के हिसाब से ही होते हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई यार थोड़ा कम कर ले। तो उसने इतनी खुश अखलाकी से ना, और नॉर्मली ये फ्रूट वाले बहुत जो है ना वो ढीठ होते हैं, उसने कहा हजरत आप जो मर्जी दे दें सर, आपसे थोड़ी कमाना। यानी इतने डीप उसके अखलाक थे ना, यकीन करेंगे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। और मैंने उससे रियायत किए बगैर ही 1 दर्जन मुझे किन्नू लेने थे, मैंने लिए। और वो मतलब उसने, यानी खुलासा ये है कि उसके अखलाक ने बड़ा इम्प्रेस किया, और जितनी उसकी ज़बरदस्त स्माइल थी उसके चेहरे पे, और जितना उसने ज़बरदस्त अंदाज में डील किया, मैंने कहा यार ठीक है, खैर 20-30 रुपये रियायत करवा के क्या कर लेंगे। तो मैंने ले लिए उसे। तो मेरे साथ एक साथी थे हमारे, भाई रेहान। तो हम जब वहाँ से लेकर निकले ना, तो वो जो सामान वहाँ पे पड़ा था ना, मैं उसका आपको बताता हूँ। उसने अपने पास ना चर्स रखी हुई थी, और वो चर्स मतलब पी भी रहा था। जैसे ही उसने हमें देखा, तो उसने जिस सिगरेट को वो पी रहा था उसको भी साइड पे रख दिया, बिल्कुल दूर। और जो चर्स वो उसने बनाई हुई थी, एक गोला सा बनाया हुआ था, तो वो भी उसने खिसका दिया ना। और हमें उसको पता चल गया कि हमने देखा है, और उसने उसके बावजूद हमें बस एक स्माइल पास किया और ऑल ओके, मतलब ठीक है। तो लेकिन इसमें हम दोनों ने ना, जब हम उससे माल्टे लेके अलग हुए, तो हमने डिस्कस किया कि यार देखो, ये बंदा चरस पी रहा था, और उस हालत में भी इस बंदे के अखलाक चेक करो यार। पहला स्टेप उसने क्या किया कि उसने देखा कि दो शक्ल से शरीफ सही, लेकिन शरीफ लोग आ रहे हैं, तो उसने फौरी तौर पे उस सिगरेट को साइड पे कर दिया। ये पहला एहतराम था उसका, उसकी नज़र में हमारा, और इस हुलिये का बेसिकली हमारा क्या। फिर उसके बाद उसने वो सिगरेट साइड पे रखने के बाद जो गोली सी पड़ी थी उसको भी उसने खिसका दिया। उसको अंदाजा हो गया कि ये बहुत बुरी चीज़ है, और मतलब यानी उसने कोशिश की कि अपनी बुराई को अपनी ज़ात तक रखूं। और फिर उसके बाद जिस अंदाज से उसने डील किया, उसने एक लम्हे के लिए ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं नशा कर रहा हूँ या मैं नशे में हूँ। तो ये बड़ी, यानी उसने कहा कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। अपने अमल से बताया ठीक है सब कुछ, लेकिन मेरी ज़ाती ज़िंदगी बुरी नहीं, मैं अखलाकी तौर पर बुरा नहीं। हालात के बस औक़ात नशे व फराज इंसान को बहुत सारी गलत कारियों में डाल देते हैं, लेकिन वो इंसान ज़ाती तौर पर बुरा नहीं होता, जिसकी एक मिसाल ये। इस वाक़ये को याद करने के बाद मैंने जब ये प्रैक्टिकली देखा ना, तो मुझे फौरी तौर पे ना, मुझे याद है हमारे बचपन में जब वो चोरी करते थे। मतलब उनका पेशा था, चोरी बहुत करते थे। वो अनपढ़ थे वैसे तो, लेकिन मशहूर था पूरे इलाके में कि वो चोरी करते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि वो हमेशा, मतलब वो आप उनसे अगर कोई अननोन बंदा उनसे मिलता था ना, या इवन अननोन या जिसको वो जानते थे, जो उनको जानता था, फैमिली के लोग, तो वो बोलते ऐसे थे, भाईजान 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 कैसे हैं आप, आपकी तबीयत ठीक है भाईजान। यानी वो भाईजान के अलावा तखातुब था ही नहीं उनकी जिंदगी में। और थे वो डकैत, थे वो चोर। यानी आप यकीन करें कि उन लोगों के अखलाक इतने ज़बरदस्त थे ना अपनी रियल लाइफ में, कि मैंने ये भाईजान का लफ्ज़ सीखा उनसे। ये अंदाज़े तखातुब और ये मुअद्दिबाना अंदाज़े तखातुब अगर मैंने कहीं से सीखा है, सबसे पहले हम बड़े बड़े रश्क के साथ अपने वालिदैन से पूछते थे कि अब्बू ये भाईजान कितना प्यारा बोलते हैं। आप यकीन करें, वो तो बाद में पता चला कि चोर थे, और एक दफ़ा उन्होंने हमारे घर से भी चोरी की थी। वो अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, मेरा मैसेज जो है वो ये है कि नशा करने वाले, चोरियाँ करने वाले
जिनका यानी जिनसे बुरा तबका शायद हो सकता है इस माशरे में नहीं, लेकिन वो अखलाकी तौर पर इतने बुलंद होते हैं बस औकात कि हमें शर्म आने लगते हैं, जब उनके मुकाबले में हम जो हैं, हम लोग जो खुद को माशाल्लाह फरिश्ते समझते हैं, सर्टिफिकेट नहीं है फरिश्तों का उनके पास, लेकिन बहरहाल वो उनका गुमान यही है कि वो फरिश्ते हैं इस दुनिया में, बाकी सारे तो गुनहगार हैं। आप उन लोगों के खिलाफ देखें, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मैंने बहुत तजुर्बा किया है और आप इस बात की गवाही देंगे। आप किसी सॉरी टू से, ये तल्ख है लेकिन आप किसी तबलीगी जमात वाले बंदे के साथ मामलात करके देख लें, आप किसी हाजी साहब के साथ मामलात करके देख लें, मार्केट में बैठा होगा, हज भी किया हुआ होगा, चिल्ले भी लगे हुए होंगे, लेकिन वो उसकी मामलात और उसकी डीलिंग इतनी गंदी होगी कि आपका दिल ही नहीं करेगा दूसरी बार उसके पास जाने के। ये एक प्रैक्टिस बन गई है, ये हम सब के लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है। और ये सिर्फ चरसी और चोरों की हद तक नहीं है कि उनके अखलाक बुलंद है और हम लोग उनके सामने पस्त, हमें अपना आप बोना लगता है, यकीन करें उन लोगों को देख के। ये यानी मज़ाहिब की भी बाउंड्री से आप बाहर निकल के देखें, गैर मुस्लिमों को देखें, आप उन मुआशरों में देखें जो गैर मुस्लिम मुआशरे हैं, वहाँ पे अखलाकियात का क्या लेवल है, वहाँ पे किस तरह से। रमज़ान में हम बात कर रहे हैं ना, अभी रमज़ान में बात कर रहे हैं ना, आप देखें रमज़ान में क्या हालात है। यानी रमज़ान से एक दिन पहले जो केला 100 रुपये दर्जन होता है, वो अगले दिन रोज़े वाले दिन 300 रुपये दर्जन होता है। ये हमारे अखलाकियात है। और यही गैर मुस्लिम ममालिक में आप चले जाएं, जो चीज़ रमज़ान से एक दिन पहले 100 रुपये की है, वो अगले दिन 50 रुपये की मिलती है आप। ये वो अखलाकियात हैं जिनकी बुनियाद पर वो उधर हैं और हम इधर हैं। तो मैंने कहा ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, और अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ है और आपने कभी फील किया है जो मैं बोल रहा हूं, तो आप अगर कमेंट्स बार में लिखें तो इसकी बड़ी इंडोर्समेंट होगी और मुझे बड़ा हौसला मिलेगा कि मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा। शायद हमारी ज़िंदगी में, यकीन करें, मैंने बहुत ज़्यादा, ये मैंने 1-2 मिसालें दी हैं, लेकिन ओवरऑल देखने को मिलता है कि वो लोग जिनको हम बज़ाहिर गुनहगार समझते हैं, वो रियल लाइफ में बड़े बहुत ज़बरदस्त किस्म के हीरो होते हैं अखलाकी तौर पर। और हम जो अपने आप को साधु समझते हैं, हमारी रियल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को, अखलाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और उन लोगों को अपनी इन चीज़ों को सॉल्व करना है, तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।